हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 ईपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम 2024 में आ सकते हैं, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो जो हमारा एग्जाम है, इसमें 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं। उस 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न को इसे 3 भाग में डिवाइड होता है। एक उपभाग में आपके केमिस्ट्री के सवाल, एक में आपके फिजिक्स के और एक में बायोलॉजी के सवाल पूछे जाते हैं। जो बायोलॉजी के सवाल हैं इसमें वो उपभाग 3 में पूछे जाते हैं। तो हम बहुविकल्पी प्रश्न में बायोलॉजी के सवाल में 7 सवाल रहेंगे आपके, मतलब कि 7 नंबर उसमें रहेगा, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जो क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपके 7 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। कंफर्म है कि आ जाएंगे। उसमें से 7 नंबर के आपके सवाल उसमें से आ जाएंगे, जिससे कि आप 7 नंबर इजी तरीके से ला सकते हैं। तो उसे हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला सवाल क्या दिया है इसमें कि पादप में जाइलम का कार्य होता है। ऑप्शन ए दिया है जल का वाहन, ऑप्शन बी दिया है भोजन का वाहन, ऑप्शन सी दिया है अमीनो अम्ल का वाहन, ऑप्शन डी दिया है ऑक्सीजन का वाहन। जब भी आपको ये जाइलम दिख जाए, देखिए ज से जाइलम, ज से जल, हम इसे कह सकते हैं कि अगर जाइलम का कार्य दे दे तो हम समझ सकते हैं कि जाइलम से जल का वहन। तो इसे हम कह सकते हैं ऑप्शन ए सही होगा। जल का वहन कार्य है जाइलम का। भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। सवाल नंबर दूसरा है, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी सरसों। आनुवंशिकता का प्रयोग जो है मेंडल के द्वारा किया गया। किस पे किया गया था? वो कौन सा पौधा था? वो मटर का पौधा था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मटर। सवाल नंबर तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? क्या दिया है? देखिए इसमें नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। इसमें दिया है नहीं है, मतलब कि मादा का नहीं होगा तो किसी और का, इसका मतलब हम कह सकते हैं नर का होगा। इसमें ऑप्शन ए दिया है अंडाशय, ऑप्शन बी दिया है गर्भाशय, ऑप्शन सी दिया है शुक्रवाहिका, ऑप्शन डी दिया है डिंबवाहिनी। देखिए ये अंडाशय ये मादा से संबंधित है, गर्भाशय भी मादा से संबंधित है, और ये डिंबवाहिनी जो है फलोपियन ट्यूब, ये मादा से संबंधित है। शुक्रवाहिका किससे है? ये नर से संबंधित है। आप याद कर सकते हैं शुक्र से शुक्राणु, ये शुक्र से आप याद कर सकते हैं। ये किससे है? नर से। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किससे संबंधित है? ये नर से संबंधित है, मादा से नहीं। सवाल नंबर 4 दिया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए दिया है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। हमें पता है कि स्वपोषी पोषण में जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उसमें लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल लेते हैं, सूर्य से प्रकाश लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि इसमें सभी जो ऑप्शन है वो सब सही होंगे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से सभी। सवाल नंबर 5 दिया है, समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ऑप्शन बी दिया है हमारे दांत तथा हाथी के दांत, ऑप्शन सी दिया है आलू एवं घास के ऊपरी भूअस्तरी, ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। समजात अंग में कौन होगा? इनमें से सभी होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। हम ऑप्शन ए दिया है इसमें अमीबा में, ऑप्शन बी दिया है ईस्ट में, ऑप्शन सी दिया है प्लाज्मोडियम में, ऑप्शन डी दिया है लेशमानिया में। तो मुकुलन जो होता है वो ईस्ट और हाइड्रा में होता है। अलैंगिक जनन ये ईस्ट में, तो इसमें हाइड्रा नहीं दिया है, ईस्ट दिया है, इसलिए हम ऑप्शन बी लगा देंगे, ईस्ट में। सवाल नंबर 7 है कि प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी मार्गन। तो जो प्राकृतिक वर्णवाद कहें या प्राकृतिक चयन का प्रतिपादन किसने किया था? ये डार्विन ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डार्विन ने। सवाल नंबर 8 है कि वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थों का निष्कासन शरीर से होता है। ऑप्शन ए जनन, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी पाचन, ऑप्शन डी परिसंचरण। इसमें दिया क्या है? निष्कासन। निष्कासन मतलब निकलना शरीर से। उत्सर्जन में क्या होता है? ये हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ होते हैं वो निकलते हैं। हमें पता है उत्सर्जन, शरीर से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जन के द्वारा निकलते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। सवाल नंबर 9 दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्न में से कौन सी एक क्रिया नहीं होती? देखिए यहाँ पे दिया है नहीं होती है। ऑप्शन ए दिया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऑप्शन बी दिया है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ऑप्शन सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ऑप्शन डी दिया है ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विखंडन। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश में ऊर्जा का अवशोषण ये तो होता है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित भी किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन भी होता है, लेकिन ये ग्लूकोज का पाइरूविक अम्ल में विखंडन नहीं होता है। ये किसमें होता है? ये श्वसन क्रिया में होता है। ऑक्सीशोषण अनॉक्सीशोषण आपने पढ़ा होगा। तो ऑक्सीशोषण में जो होता है ये ग्लूकोज जो होता है पाइरूविक अम्ल में विघटित होता है। ये क्या है? ये गलत है, इसलिए इसमें सही होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है? नहीं पूछा है। प्रकाश संश्लेषण में नहीं, ये किसमें होता है? ये श्वसन में होता है, ऑक्सीशोषण में, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसका। सवाल नंबर 10 है, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी लैमार्क ने, ऑप्शन सी ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन डी ह्यूगो डी
ने। तो जो प्राकृतिक चयन, देखिए ये एक ही सवाल को दो तरीके से पूछ सकता है। आपका यह प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन भी डार्विन, और ये प्राकृतिक चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये कौन है? ये चार्ल्स डार्विन है। इस तरह हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लेंगे, तो आपके 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। 20 नंबर आप इजी तरीके से ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।